मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के की कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की, वो कर्मा पे सारा जोर है। क्योंकि हमें तो जी, ये भ्रम दिया गया था कि हमने 65 की जंग भी जीती है, 71 की जंग भी जीती है, इंडिया जी, हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हिंदुओं ने कसम खाई है कि मुसलमानों को मिटा के रख देंगे ये वो। लेकिन जब मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे उसका बिल्कुल उलट मिला कि जी, पाकिस्तान ने जंग जीती नहीं थी, बहुत बुरी तरह से हारी थी। आ जाता हूँ। और ये हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने कसम खाई है कि हिंदुओं को मिटा देंगे, सारे बुत तोड़ देंगे, ये है, वो है। जी, ऐसे में मैंने गीता खरीदी थी 90s में, अच्छा, लेकिन 2-4 पेज पढ़ के मुझे समझ कुछ आया नहीं तो मैंने रख दी अपनी लाइब्रेरी में, जी, किताबों में रख दी थी। फिर मुझे जब मैं पाकिस्तान में के इश्यूज़ पूरे पाकिस्तान को उठाने लगा, पहले मैं मुहाजिरों के इश्यू ही उठाता था, मैं एमक्यूएम में जी, था तो। जब पूरे पाकिस्तान के इश्यूज़ उठाने लगा और मेरी क्लोज़नेस हुई भारतीय पीपल से, लोगों से, जी, जी, तो मुझे लोगों ने कुछ चीज़ों के जवाब देने शुरू किए। जी, उसमें मेरे कुछ गुरु बन गए और मुझे सवालात के जवाबात मिलने लगे। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाज़े खुलते गए, खिड़कियाँ खुलती गईं। और बेसिक सवाल ये था मेरे ज़हन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। जी, तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊँगा। तो हुँ, मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम व करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊँगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के की कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की, वो कर्मा पे सारा ज़ोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल, फूल, पौधे हर चीज़ का ख़्याल रखो। और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीज़ें गीता कहता है कि नरम, साफ-सुथरी फूड खाओ, वही जी, आजकल बायो फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर है। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें सारे इंक्लूसिव फेस्टिवल्स हैं कि आप जी, सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार-कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायलेंस है टोटल। और इसमें इंक्लूसिव है कि आप सबको अब दिवाली की बर्फी खिलाएँ, आप सबके साथ मिलके होली मनाएँ, दिवाली मनाएँ, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। इस तरह हुँ, की कई चीज़ें मुझे कई सीख मिली, जिससे मुझे ये फ़ील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फ़िलॉसफ़ी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलिजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफ़िट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और हुँ, मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है जी, और ये रूल्स ऑफ लाइफ़ है, ये आपने हर हालत में फ़ॉलो करने और तलवार के ज़ोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में, एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है। इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फ़ैद डेवलप हुआ, जी, जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। ठीक है, बाद में कोई कहता है कास्ट सिस्टम आया, ये सब पॉलिटिकल है और ये जी, जब इन्वेडर्स का ज़माना था, इसमें इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया ताकि मालाइन किया जाए हिंदुइज़्म को और अब्राहमिक रिलिजन जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किए थे, वो अपने आप को यहाँ पे फेमस कर सकें या एडजस्ट कर सकें या ऑक्यूपाई कर सकें। तो बाकी अदरवाइज़ मैंने देखा है कि जैसे औरतों के हवाले से सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल ये आती है कि जी, देखिए दुनिया की 50% पॉपुलेशन है ना, वो औरतें हैं, जी, लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, महिलाएँ हैं। और इस्लाम में क्लियर अल्फाज में आज सुबह ही मैंने वीडियो लगाई है कि क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। फिर महरम का सिस्टम रखा है कि अपने महरम की मर्जी के बगैर वो घर के कहीं नहीं बाहर जा कदम नहीं सकते। रख सकती। और महरम रिश्ते हैं 4, बाप, बेटा, भाई, शौहर। और हुँ, एक तरफ कहा जाता है कि इस्लाम ने औरत को इतना बड़ा दर्जा दिया कि इसके पाँव के नीचे जन्नत रख दी। लेकिन वही माँ अपने शौहर से के हाथों पिटती रहती है, वही माँ अपने बेटे की इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। विरासत में आधा हिस्सा, गवाही आधी,
प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि मैं जब घोड़े पे बैठ के उड़ के आसमान जा रहा था अल्लाह से मिलने के लिए, तो मुझे जहन्नम दिखाई गई, तो वहाँ मैंने भी कहा और जहन्नम औरतों से भरी हुई है। जी, एक औरत ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों था? तो बोले इसलिए कि वो अपने शौहर की बात नहीं मानती, यानी गुलामी करो तो तुम लोग हुँ, तो 50% पॉपुलेशन के राइट्स तो वैसे ही खत्म हो गए। जबकि हिंदू धर्म में देवियाँ हैं औरतें, मुसलमानों में कोई देवी नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में देवियाँ हैं। कहीं हमने हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा कि भेदभाव हो कि औरत की आधी विरासत है या आधा हिस्सा है या ये वो। ठीक है, एक सोशल कल्चरल बैकवर्डनेस जो आई भारत में जी। इन्वेजन्स की वजह से, उसकी वजह से कुछ इलाकों में हो सकता है कि गाँव गोठों में औरतों को एक्सप्लॉइट किया जाता हो, लेकिन दैट्स नॉट ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स।